क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करवाने लगा मैं। पार्ट नंबर 2 ध्यान से जरा समझ लें। अच्छा बेटा, उन्होंने कहा है इफ थीटा, अगर थीटा जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में आता है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपने बकाया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट के बारे में। ये मैं एक्स वाई प्लेन्स बना रहा हूं, इसे हम कहते हैं एक्स और एक्स नॉट, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसे वाई कहते हैं और इसे हम वाई नॉट कहते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब होता है उर्दू में रुबा। क्वाड्रेंट का मतलब एक चीज का चौथा हिस्सा, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और इसे हम कहेंगे क्वाड्रेंट नंबर। उन्होंने कहा है ये जो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइएंगल बना देनी है। क्या बना लेनी है? ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ओरिजिन से एक लाइन इस तरह लगाएंगे, एक लाइन इस तरह लगाएंगे, तो ये जो है आपकी एक ट्राइएंगल बन गई। ये क्या बन गई आपकी? ट्राइएंगल। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दी हुई है और वो है cos थीटा इज इक्वल 3/4। तो आपको एक वैल्यू गिवन है cos थीटा इज इक्वल 3/4। इसके लिए आपको cos थीटा का फार्मूला आना चाहिए। cos थीटा का फार्मूला क्या था? कर्ली ब्राउन हेयर, यानी cos थीटा जो है वो इक्वल होता है बी बाय कर्ली ब्राउन हेयर, यानी b बाय एस, यानी बेस डिवाइडेड बाय, तो ऊपर b है, इसका मतलब है ये बेस की वैल्यू दी हुई है। तो बेस हम किसे कहते हैं? इसे बेस कहते हैं। तो बेस की जगह पे मैं 3 लिख देता हूं बाय h। तो नीचे वाली वैल्यू हाइपोटेनस की है, इस तिरछी लाइन को हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं 4। अब देखो, एक ट्राइएंगल की दो साइड दी हुई है, तीसरी फाइंड करनी है। जब ट्राइएंगल की दो साइड दी हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो हम एक थ्योरम यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पैथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे नीचे पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम आपने फुल फॉर्म में लिखना है। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप पैथागोरस थ्योरम में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, हमें बेस की वैल्यू भी दी हुई है और हाइपोटेनस की वैल्यू भी दी हुई है, परपेंडिकुलर हम फाइंड करना है। हाइपोटेनस की जगह पे वी विल राइट हियर 4, और क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 4 के ऊपर क्या लगा देंगे? अब बेस की वैल्यू 3 गिवन है, तो हम बेस की जगह पे क्या लिख देंगे? क्योंकि बेस के ऊपर स्क्वायर है तो हम 3 के ऊपर भी स्केल लगा देंगे। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16, और अगर 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9, और 7 आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये प्लस के 9 जीनस उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के 9, यानी 16 माइनस 9, और इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस कर दिए जाएं तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे हमारे पास। 7 बचेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या हमने परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड करना था? तो हमने क्या फाइंड करना था? मुझे परपेंडिकुलर स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखें। आप दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें। ये जो पावर है ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो है 1/2 होती है, और 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 7। यानी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 7। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लेते हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 3 ही उनके। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी है? सबसे पहली रेशियो कौन सी है? साइन थीटा। और साइन थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी सम पीपल है। हमारे पास परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है? ये परपेंडिकुलर की जगह पे ये आप अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हैं, सबसे पहले आप हाइपोटेनस की वैल्यू लिख लें 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लें 7 और बेस की वैल्यू लिख लें आप 3। अब आप फार्मूले लगाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं। सबसे पहले लिखें sin थीटा इज इक्वल p ओवर h। तो p हमारे पास 7 है, p की जगह पे अंडर रूट 7 लिख दें, ओवर h की वैल्यू 4 है तो आप 4 लिखते, ये आपके पास sin थीटा की वैल्यू आ गई। sin के बाद हम फाइंड करेंगे cos थीटा। cos थीटा ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी तो 3/4 लिख देते हैं। cos थीटा के बाद आप क्या फाइंड करेंगे? टेंजेंट, यहाँ पे tan। तो tan थीटा का जो फार्मूला था वो क्या था? प्रॉपर ब्रशिंग। तो P से हम कहते हैं परपेंडिकुलर को, P की जगह पे अंडर रूट 7 लिख देंगे। ब्रशिंग B से हम बेस कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये sin cos tan फाइंड कर लिया। अब इनके 3 डेरिवेटिव हैं, तो sin का डेरिवेटिव क्या है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट का फार्मूला क्या होगा? sin को उल्ट कर दें, h/p। sin का फार्मूला क्या था? p ओवर h। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? h/p। तो h कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? ओवर p। तो p परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट 7 है। ये हमने कोसिकेंट फाइंड कर लिया। कोसिकेंट के बाद हम फाइंड करेंगे सीकेंट। तो सीकेंट किसका डेरिवेटिव है? cos। cos का। तो cos का फार्मूला क्या था उसको उल्ट कर लेते हैं, सीकेंट। हम सीकेंट फाइंड कर लेते हैं, सीकेंट थीटा। cos का फार्मूला था b ओवर h, तो ये बन जाएगा h ओवर b। तो हमारे पास h हाइपोटेनस को कहते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? 4 ओवर b। तो b हम बेस को कहते हैं, बेस की जगह पे क्या लिखेंगे? तो ये आपके पास सीकेंट भी आ गया। अब आपके पास रह गया टेंजेंट। अब हम tan फाइंड करेंगे, तो tan का फार्मूला क्या है हमारे पास? tan cot फाइंड करेंगे, कोटेंजेंट cot। तो cot का फार्मूला क्या है? tan का फार्मूला क्या था? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये ब्रशिंग प्रॉपर हो जाएगा, यानी b/p। तो b हम बेस को कहते हैं, we will write here 3 on the place of b and we will put under root 7 on the place of perpendicular। तो इस तरह आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली। इंतहाई आम क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तब ही फाइंड कर सकते हैं जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड की वैल्यू मौजूद हो। क्वेश्चन में 2 साइड की वैल्यू गिवन थी, तीसरी हमने फाइंड करनी थी। जब 2 साइड की वैल्यू गिवन हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो तीसरी फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज